एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। इनकी आमदनी का कोई और जरिया न था, इसलिए गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। इसी गांव में एक नेक दिल जागीर भी रहता था। उसने मौलवी साहब की हालत देखकर इन्हें अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा हदिया कर दिया और कहा, मौलवी साहब, वैसे भी आपके पास वक्त होता है, इस ज़मीन पर खेती बाड़ी कर लिया करें, शायद गुजारा बेहतर हो जाए। मौलवी साहब ने खुशी खुशी इस ज़मीन पर गंदम काश्त कर दी। फसल हरी भरी हो गई और वो बेहद खुश हुए। अक्सर दिन का ज़्यादा हिस्सा खेत में गुजारते, बैठकर फसल को देखते और खुश रहते। लेकिन अचानक एक नागहानी मुसीबत आन पड़ी। गांव का एक आवारा गद्दा इस खेत तक पहुंच गया और रोजाना आकर गंदम चरने लगा। मौलवी साहब ने पहले तो सदका खैरात किया, गद्दे को रोकने की कोशिश की, फिर मुख्तलिफ सूरतें पढ़कर फूंकी, मगर गद्दा टस से मस ना हुआ। एक दिन मौलवी साहब परेशान बैठे गद्दे को फसल बर्बाद करते देख रहे थे कि उधर से एक किसान गुजरा। उसने मंजर देखकर हैरान होकर कहा, मौलवी साहब, आप अजीब आदमी हैं। गद्दा आपकी फसल खा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने जवाब दिया, भाई, मैं कहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ, एक मुर्गी और एक बकरी का सदका दे चुका हूँ, कल से आधा कुरान पढ़कर फूंक पी चुका हूँ, लेकिन गद्दा हटता ही नहीं। मुझे तो लगता है ये गद्दा काफिर है, जिस पर कुछ असर नहीं होता। किसान के हाथ में एक मजबूत डंडा था। वो सीधा गद्दे के पास गया और इसे 2-4 डंडे मार दिए। गद्दा किसी हिरन की तरह छलांगे मारकर भाग निकला। किसान वापस आकर डंडा मौलवी साहब के हाथ में देती हुए बोला, क़िबला मौलवी साहब, कुरान गद्दों को भगाने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, गद्दों के लिए अल्लाह ने ये डंडा भेजा है। कहानी का सबक, हम भी अजीब कौम हैं। हमारे ऊपर जो गद्दे मुसलत हैं, जो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लूटते हैं, हम इनसे निजात के लिए सिर्फ दुआएं, वजीफों और सदकात पर भरोसा करते रहते हैं। जब तक ये हजूम एक कौम बनकर इन लुटेरों के सामने डंडा नहीं उठाएगा, ये गद्दे मुल्क और कौम के तमाम वसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे। जरा सोचिए। पोस्ट अच्छी लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।